नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में और अमेठी में महाराज जी से मुलाकात हो गई है। 10 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा स्टार्ट होने जा रही है। क्या क्या कार्यक्रम होगा और कितने तारीख तक कार्यक्रम होगा, किस स्थान पर होगा, आइए महाराज जी से इस बारे में जानते हैं। महाराज जी अपना शुभ नाम बताइएगा और जो कार्यक्रम है कहाँ है, किस जगह है, किसके माध्यम से हो रहा है और कितने तारीख तक। सबसे पहले सभी भगवत श्रद्धालु भक्तों को भगवान श्री राधा माधव की कृपा प्राप्त हो, ऐसे हम भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार के युगल चरण में कामना करते हैं। गोसाई बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हुए सभी भागवत श्रोता रसिक भक्तजनों से हम यह अपेक्षा करते हैं कि इस कथा को बहुत ही अच्छे ढंग से परिपूर्ण करने और कराने के लिए आप सब अपना असीम सहयोग प्रदान करें। यह कथा 10 अक्टूबर से प्रारंभ होने चल रही है। 10 अक्टूबर को इस कथा की कलश यात्रा है जो कि प्रातः 9 बजे से प्रारंभ होगी। 11 अक्टूबर से कथा है। मध्याह्न में 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और 2 से 5 बजे तक यह कथा चलनी है। 17 तारीख तक कथा है। 18 तारीख को पूर्णाहुति, 19 तारीख को भंडारा का गोसाई बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में यह कथा आयोजित की जा रही है और इस कथा का यही कार्यक्रम है। 10 को कलश यात्रा, 11 से लेकर 17 तारीख तक कथा, 18 तारीख को पूर्णाहुति, 19 तारीख को भव्य दिव्य भंडारा जो सभी भक्तों के ही सहयोग से करने का आयोजन है। इस कथा में विशेष यह है कि क्षेत्र के सभी सम्मानित जनों के ही सहयोग से कथा हो रही है और कथा का उद्देश्य क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, भगवान राधा माधव की कृपा भक्तिमयी वातावरण बने और गोसाई बाबा कृपा से क्षेत्र में सभी क्षेत्रवासियों को उनकी कृपा प्राप्त हो, उनकी कृपा से सबका कल्याण हो, मंगल हो। इसी कामना के साथ इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आपने बताया 10 तारीख से शुरुआत होगा जी। पहले दिन क्या है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन? पहले दिन 10 तारीख को कलश यात्रा आपको बताया ही गया। 11 तारीख को हम श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथा को श्रवण करेंगे। अच्छा, महात्म्य की कथा ही विशेष होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम किसी के महत्व को नहीं जानेंगे तो उसके प्रति हमारे अंदर प्रेम क्यों उत्पन्न होगा। तो भागवत जी को हम क्यों सुने, भागवत जी को सुनने से लाभ क्या होगा, भागवत जी को सुनने का फल क्या है, इसी कथा को हम पहले दिन सुनेंगे, जिसको महात्म्य कथा कहा जाता है। और ये महात्म्य कथा भागवत जी से नहीं है। महात्म्य कथा जिसे भाई अपने मुँह से करे बड़ाई इंद्रो हो थोर हो जाई। भागवत जी ने अपनी महत्ता स्वयं नहीं बताई है। भागवत जी 18 महापुराणों में, जो 18 महापुराण हैं हमारे, उन महापुराण में सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अन्य 17 पुराण भागवत जी की सेवा करते रहते हैं। कोई पंखा कर रहा है, कोई पैर मोचन कर रहा है, ऐसे सारे पुराण भागवत जी की सेवा में संलिप्त रहते हैं। तो प्रथम दिवस में भागवत जी के महात्म्य कथा को हम आप श्रवण करेंगे। दूसरे दिवस से कथा प्रारंभ होगी जिसमें परीक्षित जी को श्राप मिलेगा। तीसरे दिन में हम कपिलोपाख्यान कथा सुनेंगे। चौथे दिवस में हम आप गंगावतरण, कपिलोपाख्यान के आगे पुरंजनोपाख्यान कथा श्रवण करेंगे। चौथे दिन ही भगवान का जन्मोत्सव भी होगा। राम जी की भी कथा उस दिन होगी, कृष्ण जी की कथा भी होगी। उस दिन भगवान का जन्मोत्सव तक की कथा होती है। 5वें दिन भगवान की लीला चरित्र का हम श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे। 6ठे दिन भगवान का मंगल में विवाह होगा। अन्य भी कथाएं होंगी, भगवान के गोवर्धन लीला आदि भी होगी, लेकिन भगवान का विवाह प्रमुख होता है। 7वें दिन सुदामा चरित्र हंसोपाख्यान कथा को सुन करके हम कथा को विश्राम देंगे। ये 7 दिन की यही कथा हमको आपको श्रवण करने का भगवान राधा माधव ने अवसर प्रदान किया है। श्रीमद् भागवत कथा अमेठी में ही आपका जो है कि ये आप जो क्षेत्र जो है उसमें? अमेठी में ही भागवत कथा, अमेठी से दक्षिण तरफ में
आपकी भागवत कथा अमेठी में ही है या जो है सुल्तानपुर प्रतापगढ़ जो बाकी क्षेत्रों में भी? जहाँ जहाँ राधा माधव सरकार कृपा होती है वहाँ होती है। इसके पहले भी कथाएं हुई, जैसे धम्मौर में हमारी कथा हुई है, होलागढ़ के पास हमारी कथा हुई है, सहसो फूलपुर भदोही में हमारी कथा हुई है, जहाँ सरकार कृपा होती है। शाहडोल में हमारी कथा हुई है, मध्य प्रदेश के पास। तो क्षेत्र जहाँ पर राधा माधव चाहेंगे सरकार की, जहाँ कृपा होगी, वहीं जहाँ वो चाहते हैं वहीं पर कथा होती है। भगवान की कथा तो निरंतर हो रही है। अच्छा, कितने तो उससे ये आपका स्टार्ट है भागवत कथा? कथा तो बोलना ये हमारा क्षेत्र भी है, हमारा गृह जनपद भी है। अच्छा। हमारा निवास स्थान भी कथा स्थल से ज़्यादा अधिकतम 2 से 3 किलोमीटर है बस। अच्छा। ये हमारी जन्मभूमि भी है, कर्मभूमि भी है। तो यहाँ से हमारा निवास भी बहुत ज़्यादा हमारी जन्मभूमि 2 से 3 किलोमीटर है बस, बहुत दूर के नहीं हैं हम। तो इसी क्षेत्र से ही हमने कथा प्रारंभ किया था सन 2023 से। खेमपुर सरैया एक गांव है, गोसाईगंज के बगल में ही दाई माता का स्थान है, वहाँ हमने पहली बार कथा की थी। और आज 2023 से आप जोड़ लीजिए तब से। भागवत कथा ही क्यों? सरकार की इस लीला चरित्र से लेकर के भगवान राम की चरित्र भी सबको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कृष्ण चरित्र का जो लीला अमृत है उसका जितना पान किया जाए नित्य नया ही लगता है। इसलिए भगवान राधा कृष्ण में उनकी कृपा हुई, क्योंकि जब तक गुरु ग्रंथ और गोविंद इन तीनों की कृपा नहीं होगी तो ना हम कथा कर सकते हैं ना सुन सकते हैं। नहीं, श्रीमद् भागवत कथा लोग सुने तो क्यों? यही कथा पहले दिन बताई जाएगी। जो भागवत का महात्म्य है, भागवत की महात्म्य कथा है, वो इसीलिए है कि भागवत कथा क्यों सुनी जाए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसलिए सुनी जाए कि भगवान भागवत जी की कथा को श्रवण करने से व्यक्ति को उस भागवत जी कल्प वृक्ष हैं। स्वर्गलोक में कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। उसके नीचे खड़े होकर के जो भी आप कामना करो, पद की, प्रतिष्ठा की, यश की, सौख्य की, धन की, पुत्र की, परिवार की, वही आपको प्राप्त होता है। तो ऐसे भागवत जी भी कल्प वृक्ष के समान हैं। भागवत जी की कथा का रसास्वादन करने से इहलोक और परलोक दोनों में व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। इस लोक में आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी भागवत भगवान की कृपा से, और परलोक में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। भागवत जी की कथा साधारण नहीं, बड़े से बड़ा भयंकर कोई प्रेत सुन ले वह उसके निमित्त कर दी जाए तो उसका भी मंगल हो जाएगा, जो मूर्त रूप में नहीं है। अमूर्तों को भी सद्गति प्रदान करने वाली श्री भागवत जी की यह मंगलमयी कथा है। इसको कोई श्रीमद् भागवत कथा जी, इसका रखा गया है नाम श्रीमद् भागवत कथा जी। क्या है ये? श्री शब्द पहले नहीं था, व्यास जी ने श्री शब्द बाद में जोड़ा। जब व्यास जी भागवत जी की रचना किए तो भागवत जी को ले जा करके भगवान नारायण के पास पहुँचे, सरकार आपकी यह दिव्य कथा हमने रची। तो नारायण ने देखा, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर आप अपनी मुहर लगा दीजिए कि आपकी कथा है। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। तो जब लक्ष्मी जी की ओर देखा उन्होंने, तो लक्ष्मी जी ने कहा इस पर तो हमारा कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि भागवत शब्द का अर्थ होता है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। जो भगवान ने ही कहा है वही भागवत है। भगवान को ही व्यास जी ने बताया कि आपके ही द्वारा कही गई कथा है, इसलिए आपकी मोहर दस्तखत इस पर बहुत जरूरी है। भगवान प्रसन्न हुए। लेकिन जब लक्ष्मी जी की तरफ उन्होंने इशारा किया तो लक्ष्मी ने कहा इसमें हमारा नाम ही नहीं है, तो हम क्यों करें? कहा नहीं, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, ये भगवती जी के द्वारा भी कही गई है, इसलिए भागवत है। कहा नहीं, सीधे हमारा नाम नहीं है। तो इसलिए उसमें श्री शब्द और अलग से व्यास जी ने जोड़ा। तब इस कथा का, तब इस ग्रंथ का, इस पुराण का नाम पड़ा श्रीमद् भागवत कथा। और भागवत का शाब्दिक अर्थ यदि हम आप विचार करें तो भा, गा, वा और ता, हर अक्षर के अलग अलग महात्म्य हैं, अलग अलग अर्थ हैं। भा का मतलब भक्ति, गा का मतलब ज्ञान, वा का मतलब वैराग्य, ता का मतलब तपस्या। भागवत जी की कथा को श्रवण करने से जीव के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जागृति होती है, और जिसके बाद वो चौथा पद मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। ये भागवत जी का महात्म्य है। इसलिए भागवत जी की कथा सबको श्रवण करनी चाहिए, अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसीलिए
समाज के सर्वांगीण विकास हेतु या सबको यह कथा प्राप्त हो, इसी हेतु हमने भी प्रयास किया कि अपने क्षेत्र में भी एक सामूहिक कथा हम करें, और इसी हेतु भैया लोगों का सहयोग मिल रहा है और कथा का आयोजन किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? हम 2009 में श्रीमद परमहंस जी आश्रम से टीकर माफी से आचार्य किए हुए हैं जी। अभी आपने देखा श्रीमद् भागवत कथा जो है और कथावाचक पंडित विपिन नारायण शुक्ल जी है, बैठे हुए हैं। हमने सोचा क्यों ना देखा जाए कि कितनी जानकारी है इनको। कल एक महाराज से मुलाकात हुई थी। महाराज जी का कहना ये है कि आप जहाँ देखिए वृंदावन से एक फैक्ट्री है जहाँ से श्रीमद् भागवत के लिए आप देखिएगा तो कोई भी आ जाता है, और जो अयोध्या है, अयोध्या से आप देखिए तो वहाँ भी फैक्ट्री चल रही है और किसी को जानकारी ही नहीं है। तो हमने कहा क्यों ना श्रीमद् भागवत कथा के बारे में जानकारी हो जाए। ये महाराज जी थे। 10 तारीख से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। ये शुक्ला जी हैं जिनके द्वारा यह कार्यक्रम और बाकी जो भी है, आइए जो है शुक्ला जी से बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। जी, राजीव कुमार शुक्ला। जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। यह कार्यक्रम सामूहिक है। हम 4-10 लोगों और क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके आचार्य पंडित विपिन शुक्ला जी हैं। सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम होना है। इसमें व्यक्तिगत किसी एक का सहयोग नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है या नहीं? आए दिन गोसाई बाबा पे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। विगत वर्षों से होते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पहली बार है या इससे पहले भी हुआ? नहीं, हम लोगों के देख रेख में तो पहली भागवत कथा है। अच्छा। इसके पहले भी वहाँ की कुछ टीमें हैं जो श्रीमद् भागवत कथा करा चुकी हैं। अच्छा। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलेंगे? आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और भागवत कथा का श्रवण करें, और भागवत कथा का श्रवण सुन के पंडित विपिन जो आचार्य जी हैं, हमारे क्षेत्र के ही पंडित जी हैं, इनकी कथा को सुने। गोसाई बाबा स्थान पे हो रहा है। गोसाई बाबा एक प्रसिद्ध स्थान है। ये कार्ड जो है जी, अभी तक आपने 100, 200, 500 लगभग 1000 कार्ड से अधिक हम लोगों ने घर घर जाके लोगों को आमंत्रित किया है। अच्छा। घर घर जाके लोगों को आमंत्रित किया है। क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर आज गुरुजी, अयोध्या वाले गुरुजी महाराज से भी मुलाकात हुई है। उनको भी आमंत्रित किया गया है। अच्छा। आश्वासन उन्होंने दिया है कि 12 तारीख को इस कार्यक्रम में हम आएंगे। अच्छा, 12 तारीख। जी, धन्यवाद। आइए जो है चाचा जी से बात करते हैं। आइए खड़े हो जाते हैं। महाराज जी आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। बस आइए, आप ऐसे खड़े हो जाइए। जो कार्यक्रम है इसके सामने जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं। ये पहले तो मैं बड़ा आभार प्रकट करूंगा आपका कि आप जैसे मीडिया प्रभारी इस कार्यक्रम के लिए हमें आमंत्रित किए, और यह कार्यक्रम जो पंडित विपिन नारायण शुक्ल के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, ये हमारे यहाँ गोसाईगंज बाज़ार है, वहाँ श्री गोसाई वीर बाबा धाम के नाम से बहुत प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ 5 बार श्रीमद् भागवत कथा मथुरा वृंदावन से भी व्यास आ चुके हैं, और डॉक्टर रघुपत त्रिपाठी भी अयोध्या से आ चुके हैं। कई ऐसे विद्वान, डॉक्टर सुभाष तिवारी सांडिल का भी श्रीमद् भागवत कथा हो चुका है। हमारे क्षेत्र की जनता में एक उत्साह, उमंग आया कि अपने बीच के नवयुवक साथी जो अपने ही परिवार, अपने ही घर सानिध्य से हैं, कभी कोई कहता है अयोध्या में भंडारा है विद्वानों का, कभी कोई कहता है मथुरा वृंदावन में है। ये सब तो धाम है ही हैं, लेकिन गोसाई वीर बाबा धाम और गोसाई वीर बाबा की कृपा से हमारे क्षेत्र में पंडित विपिन नारायण शुक्ल की कम से कम मेरी जानकारी में 5-7 कथाएं श्रीमद् भागवत की हो चुकी हैं, जिससे क्षेत्र में एक बार उन्माद हुआ कि एक बार इस गोसाई वीर बाबा धाम में सामूहिक रूप से ये जो होने जा रहा है कार्यक्रम, पूरे क्षेत्र की जनता हमारी तन मन धन से लगी हुई है कि पंडित विपिन नारायण शुक्ल को यहाँ उजागर किया जाए। बाहर से विद्वान आते हैं, उनकी हम खर्चा नहीं दे पाते, उनकी हम व्यवस्था नहीं दे पाते, और पंडित विपिन नारायण की कथा अभी अगहर में हुई थी, दाई माता स्थान पे हुई थी, सायगढ़ के आसपास हुई थी। तो कथाओं का सिलसिला इनका जारी है। इनकी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में भी कथा हुई है। यहाँ इनकी वाणी, मधुरमयी वाणी लोगों की इतना प्रभावित की है, लोगों से
एक विश्वास मिला कि पंडित विपिन नारायण शुक्ल की कथा का आयोजन कराया जाए और पूरे क्षेत्र की जनता तन मन धन से हर स्तर से सब इन बच्चों के साथ, जो हमारी ये कमेटी बनी है गोसाई बीर बाबा समिति की, इसमें 5-7 बच्चे हैं जो व्यास जी के सानिध्य में रात दिन इनकी मेहनत, इनकी तपस्या, इनका त्याग लगा हुआ है और आमंत्रण जन जन को पहुँच कर दे रहे हैं, स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। आज परम पूज्य हमारे जो इस क्षेत्र के अमेठी के धरोहर हैं पंडित महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी का भी हम लोगों का मिलने का सौभाग्य हुआ। हम लोग अयोध्या गए, महाराज जी से मिले और पूज्य महाराज जी ने जब विपिन महाराज जी को देखा तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया और ये कहा कि 12 तारीख को मैं पूरी कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं 12 तारीख को मैं अवश्य पधारूंगा। तो ये गोसाई बीर बाबा धाम पे जो आयोजन होने जा रहा है ये सबका है, सामूहिक है। एक बच्चों की ये जो ललक थी, बड़ी नवयुवक टीम लगी हुई है इसमें, इन पे बड़ा भरोसा क्षेत्र की जनता ने जताया है, जिसका भी जो सहयोग है वो बिना कहे अपने आप करता चला जा रहा है। और लोगों से यही उम्मीद है, मैं लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि अपने क्षेत्र के विद्वान को आगे बढ़ाएं, जिससे हम जैसे लोग भी ऐसे विद्वानों के मुख से, मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का पान कर सकें। और श्रीमद् भागवत के बारे में मैंने सुना है कि जब भी ये कथा अगर कोई नहीं भी करा पा रहा है और 7 दिन बैठ करके वहाँ कथा का पान कर लेता है तो निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त करता है वो। ऐसा मैंने ग्रंथों में सुना है, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा गया है कि श्रीमद् भागवत कथा ये मोक्ष का अंतिम चरण होता है। और लोग इसको जब भी सुनते हैं वो 50 साल 60 साल के ऊपर ही इस श्रीमद् भागवत पुराण की जब उनके ऊपर बड़ी कृपा होती है, उनके पूर्वजों की कृपा होती है, तब ये श्रीमद् भागवत पुराण हो पाता है। यही मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जितना अधिक से अधिक अच्छे लोगों का, संभ्रांत लोगों का, छोटे लोगों का सबका दर्शन हो। और उस स्थान ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2 से 2,500 हज़ार आदमी प्रतिदिन वहाँ कथा सुनता है। कई बार मैंने श्रीमद् भागवत कथा में वहाँ शामिल होकर के देखा है कि कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये का प्रसाद वितरण होता है। और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस कथा में आप अपना समय निकाल करके समय समय पर हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। और ज़्यादा नहीं कहना है। बहुत चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके पास, उनके लिए? श्रोता जो देख रहे हैं जी, जो चैनल पे आपके श्रोता देख रहे हैं, आपकी बात वहाँ तक जा रही है, हाँ, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? उनसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, उनसे मेरी प्रार्थना है कि अपना अमूल्य समय निकाल करके जितना भी समय अधिक से अधिक मिल पाए गोसाई बीर बाबा धाम गोसाईगंज बाजार में दें। कितने तारीख तक? ये 10 अक्टूबर को कलश यात्रा है, ठीक 9 बजे प्रारंभ हो जाएगी। कलश यात्रा का प्रारूप हमारा बहुत लंबा है। हम 5 किलोमीटर के गाँव के बीच से अपनी कलश यात्रा निकालेंगे और महाराजपुर होते हुए मैं कलश यात्रा को लेकर के पुनः गोसाई बीर बाबा धाम पे आऊँगा। वहाँ आने वाले आगंतुकों का स्वागत करूँगा, सम्मान करूँगा, उनको चाय नाश्ता जो कुछ हमारी व्यवस्था होगी मैं करा के उनको विदा करूँगा। और उनसे आग्रह करूँगा कि आप आइए, अपने साथ 10 लोगों को और गांव से लेकर के आइए, जिससे इस कथा का भव्य आयोजन किया जाए। और सीधे 19 तारीख को भंडारे का आयोजन हुआ है। ये कमेटी के लोगों का आश्वासन है कि भंडारा में जितने लोग कथा में आ सकें वो सब आमंत्रित हैं, उनका आमंत्रण है, उनका निमंत्रण है और वो महाप्रसाद करके गोसाई बीर बाबा धाम से जाएं। इस कार्यक्रम को जो है शासन प्रशासन तक अब आप ही लोगों का सहयोग मिलेगा। डीएम को भी पत्र दिया जाएगा, थाना को भी सूचना दी जाएगी, एसडीएम को भी कार्ड जाएगा, आमंत्रण किया जाएगा, उनसे निवेदन किया जाएगा कि इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करके जैसे हर साल होती रही है वहाँ अपनी व्यवस्था प्रशासन लगाए कि कोई व्यवधान न होने पावे। वहाँ गोसाई बीर बाबा धाम हरिओम महाराज जी के नाम से वो प्रसिद्ध स्थली है, उनकी पुरानी प्रतिबिंब भी लगी हुई है और ये धाम शुरू से बड़ा मशहूर रहा है। वहाँ जो भी गया है और क्षेत्र की जनता का बड़ा भला हुआ है, यही मैं कहना चाहूँगा। जय गोसाई बीर बाबा, जय गोसाई बीर बाबा। अभी आपने देखा महाराज जी से बात हुई और जो वहाँ के कार्यकर्ता रहे, चाहे इनको कुछ भी आप जान लीजिए, इन लोगों के द्वारा लगातार उस स्थान पे कार्यक्रम किया ही जाता है, कोई भी कार्यक्रम हो। और श्रीमद् भागवत कथा इन्होंने बताया 10 तारीख से स्टार्ट है, 19 अक्टूबर को भंडारा है, यह कार्यक्रम है। और इन जो भी आप के सामने है, इनके द्वारा जा कर के एक एक घर में पहुंच कर के आमंत्रण दिया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। और चैनल के माध्यम जो श्रोता देख रहे हैं वो भी
और आपको पता होगा कि सोशल मीडिया पे सबके द्वारा जय श्री राम सनातन सनातन चिल्लाया जाता है। अब ये 10 तारीख को हमको ये देखना है कि जो सनातन के जिनके द्वारा ये जो पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कितनी भीड़ इकट्ठा होती है। क्यों चाचा? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सनातन धर्म का भी इसमें प्रचार होगा और हमारे जो इसकी ज़रूरत है, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए अभी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि ये श्रीमद् भागवत कथा सुना क्यों जाता है। श्रीमद् भागवत कथा इसीलिए होती है कि हम पाप से बचें, धर्म से हम जुड़ें, लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हम कार्य करें, समाज में रह करके महाराज जी का भी एक अच्छा संदेश जाता है। जैसा अभी आपने कहा कि एक प्रश्न आपने रखा कि लोग कहते हैं मथुरा वृंदावन में ही भागवत बाँचने वाले हैं, अयोध्या में भी बाँचने वाले हैं। तो महाराज जी, मैं कहना चाहूँगा आपसे, ये निवेदन करना चाहूँगा कि भागवत भगवान की जिन पे कृपा हो जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अयोध्या धाम में ही पैदा हुआ होगा। इसी अमेठी जनपद का रहने वाला अयोध्या धाम में जाके बस गया है, इसी अमेठी जनपद का रहने वाला वृंदावन में बस गया है, वहाँ अपना बोर्ड लगा लिया है, बताता है मैं वृंदावन से आया हूँ, मैं अयोध्या धाम से आता हूँ। मैं उन दोनों धामों का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सम्मान करता हूँ। वो वास्तव में धाम है, लेकिन विद्वान कहाँ पैदा हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए मैं पंडित विपिन नारायण शुक्ल की कथा के लिए जो हमारे आयोजक हैं, जैसे अरुण मिश्रा हैं, राजीव शुक्ला हैं, ये रोहित त्रिपाठी हैं, एक संजीव शुक्ला साहब लड़का है और पंडित विपिन नारायण जी ही हैं, इन्हीं लोगों की ये कृपा है जो एक जागृत हुआ है। और रही बात गोसाई वीर बाबा धाम की, वो ऐसा स्थान है, गोसाई वीर बाबा धाम, गोसाई वीर बाबा की कृपा से जिसको चाहते हैं वो बुला लेते हैं। और उनकी इतनी अपार कृपा है, महिमा है कि हर वर्ष, जैसे हमारे ओपी दुबे भाई हैं, इनका हर समय वहाँ विधिवत कथा में बैठकर कथा पान करना, सहयोग करना, अपने साथियों के साथ जाना, समाज के अच्छे लोग जैसे काशी तिवारी भैया उधर भेटुआ के हैं, उनका भी बराबर सहयोग वहाँ बना रहता है। और कथा में ऐसे लोगों का जब आगमन होता है तो हम लोगों का और भी मनोबल बढ़ता है कि हमारा भेटुआ संदेश चला गया, हमारा तारापुर चला गया। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह से ओपी भैया के माध्यम से, और भी माध्यम हैं, उसके माध्यम से दूर दूर तक ये संदेश जाए और कथा में सब कथा का पान करें, महाप्रसाद ग्रहण करें, यही मेरा अनुरोध है। फिलहाल मैं तो पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।